हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द लीगल बेंच बार। और ये सीरीज के इस सीरीज में हम लेकर आए हैं यूपी एपीओ जीके हिस्ट्री पार्ट 4। इससे पहले की 3 सीरीज ऑलरेडी, इनकी लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और अपने पेपर को सॉल्व कीजिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? Option A, Lord William Bentinck. Option B, Lord Cornwallis. Option C, Lord Ripon. और option D, Lord Lansdowne. जल्दी से इसका सही आंसर टिक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। Question number second, with reference to Indian freedom struggle, which one among the following events occurred earliest? Gandhi-Irvin Pact, B. Cripps Mission Proposal, C. Lucknow Pact, D. August Offer. इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका? लखनऊ पैक्ट। ठीक है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, इन सबके जो ईयर हैं, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन प्रपोजल, लखनऊ पैक्ट, अगस्त ऑफर, इन सबके ईयर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल देवदास? जो देवदास मूवी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय की, ऑफ कोर्स। तो वो जो एक नोवेल पर बेस्ड थी, वो नोवेल किसने लिखा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। ये नोवेल लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? इससे पहले की सीरीज में भी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर? किस ईयर में रोलेट एक्ट पास हुआ था? 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, और ऑप्शन डी 1921। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1921। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ? ओके, जो बाल्कन प्लान था फ्रेगमेंटेशन के लिए, भारत के फ्रेगमेंटेशन के लिए, वो किसका ब्रेन चाइल्ड था? विलियम चर्चिल का, मोहम्मद अली जिन्ना का, सी लॉर्ड माउंटबेटन का, और डी वीपी मेनन का। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर फाउंडेड द दीन इलाही प्राइमरली टू, ऑप्शन ए establish a national religion which would be acceptable to the Muslims and the Hindus, ensure racial and communal harmony, option B, option C found a religious institution, option D put an end to differences between Hindus and Muslim। जो दीन इलाही था जिसको कि अकबर ने फाउंड किया था, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि दीन इलाही किसने फाउंड किया था? अकबर ने। तो क्या किया उसने? स्टैब्लिश किया नेशनल रिलीजन जो कि एक्सेप्टेबल होगा मुस्लिम्स और हिंदूज के थ्रू, इंश्योर की रैशनल और कम्युनल हार्मनी को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की खोज की, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी अंतर था, डिफरेंसेस थे, उनको एक एंड किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इन्होंने एक नेशनल रिलीजन की स्थापना की जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ खानवा बिफोर लूजिंग टू बाबर। बाबर बाबर को हराकर जो खानवा का युद्ध था वो किसने जीता था? कौन से राजपूत ने जीता था? राणा मान सिंह, राजा जय सिंह, राणा सांगा, और राणा प्रताप। वेरी गुड, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन से पेयर सही तरीके से मैच हैं? फर्स्ट जियाउद्दीन बर्नी, तारिक मोहम्मदी, बी अमीर खुसरो, तख्त
ए निसरी और नसीरी, ऑप्शन सी इब्ने बतूता, फतवा ए जहांदारी, डी शामसी सिराज अफीफ, तारीख फिरोजी शाही। जल्दी से इसका सही ऑप्शन बता दीजिए। और इसका सही ऑप्शन है शामसी सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, ये इनके कलाम है, एक्चुअली लिखे गए हैं इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द। जो रॉक कट टेम्पल्स है महाबलीपुरम का, वो कहां पर बना है, किसके अंडर में बना है? चोला किंग्स, बी पल्लवा किंग्स, सी पांड्या किंग्स और डी सातवाहना किंग्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है पल्लव किंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड द फोर्टिफिकेशंस which serve the purpose of option A safety from robbers, option B protection against cattle raiders, option C protection against floods और option D all of the above। So इसका सही आंसर ऑफ कोर्स all of the above। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। इंडस वैली पीपल की जो भी इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, सी क्राफ्ट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के दौरान जो गवर्नमेंट का नॉर्मल फॉर्म था वो क्या था? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक्स, ओलिगार्ची और मोनार्ची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है मोनार्च। ठीक है, मोनार्च सिस्टम चलता था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 14 है who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? गुप्ता पीरियड के टाइम पर अपने मेडिसिन के लिए कौन जाने गए? सौमिल्य, सुद्राक, सोनाका और सुश्रुत। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। So the right option of question number 14 is D, of course, सुश्रुत। चरक, सुश्रुत, सबके नाम सुने होंगे आपने, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन और मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया? किस रीजन में पहला मेटालिक कॉइन भारत में यूज हुआ? ऑप्शन ए द इंडो जेनेटिक प्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन बी द हिमालयाज, ऑप्शन सी बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, ऑप्शन डी द डेक्कन प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो है ए द इंडो जेनेटिक प्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें से किसने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी सतेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर और सी ऑप्शन डी सीवी चिंतामणि। सो ऑप्शन ए एम के गांधी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 है टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु। दीन बंधु किसको नाम दिया गया था? श्री अरविंदो, बी सी एफ एंड्रयूज, सी विनोबा भावे और डी चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो है बी सी एफ एंड्रयूज। सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु बोला गया था, यानी कि पीपल ऑफ पुअर, ठीक है, गरीबों के जो लोग हैं उनको, दीनों के जो बंधु हैं दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंड ऑफ पुअर जिसको हम बोल सकते हैं। और देश बंधु, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है, देश बंधु किसको बोला गया था? सो देश बंधु बोला गया था सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा लोकनायक किसको बोला गया था। ठीक है, किसने बोला था और किसको बोला था। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिया फॉर द इंडियाना वाज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ डी ए वाचा, डी ई वाचा, विवेकानंदा, सी दयानंदा और डी ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए हमें बता देते हैं एलियन ऑक्टेन ह्यूम। ठीक है, ये कौन थे? ये कांग्रेस के फाउंडर थे। ठीक है, ओके, तो सही ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी दयानंद। ठीक है,
Question number 19 है, as per the Act of 1919, which of the following statement was not correct? 1919 के एक्ट के दौरान इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. B, responsible government would be realized only by the progressive stages. C, provincial subjects were classified into reserved subject and transferred subject. D, the salary of the Secretary of the State for India was not being paid by Parliament. जल्दी से इसका सही ऑप्शन बता दीजिए. ऑप्शन डी, द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट. जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे उनकी जो भी उनकी सैलरी होगी उसको पार्लियामेंट पे नहीं करेगा. ये सही नहीं है. ठीक है, नॉट पर जरूर ध्यान दीजिएगा. यूपी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉट बेस्ड ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है कि ब्रिटिश इंडिया को इंटीग्रल पार्ट के रूप में, ब्रिटिश एम्पायर के इंटीग्रल पार्ट के रूप में रखा रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए. Responsible government would be realized only by the progressive stage. Okay, provincial subjects was classified into reserve subject and transfer subject. ठीक है, ये सारे सही है. Question number 20 talks about सत्याग्रह सभा was formed by Gandhi. कहाँ पर, कौन से अधिवेशन में सत्याग्रह सभा को फॉर्म किया गया था गांधी जी के द्वारा? ठीक है, ओके. बॉम्बे, कैलकाटा और कलकत्ता, जिसको हम बोलते हैं गुजरात और पूना. पूना पैक्ट आपने सब पढ़े होंगे ना, पूना अधिवेशन, पूना पैक्ट, पूना संधि. ओके, सो बॉम्बे अधिवेशन, बॉम्बे वाज द प्लेस वेयर सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड. और किसने फॉर्म की थी? गांधी जी ने. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज द बुद्ध अटेन निर्वाणा. भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहां पर की थी? ओके, ऑप्शन ए बोध गया, बी सारनाथ, सी सांची और डी कुशीनगर. परफेक्ट, सो कुशीनगर वाज द राइट ऑप्शन. Moving towards question number 22, the Indus Valley civilization specialized in. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका स्पेशलाइजेशन किस चीज में था? ए टाउन प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर, सी क्राफ्ट्समैन एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो टाउन प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 23 है, who tried to organize revolt by Indian sepoys and revolutionaries around 1930. इंडियन सीपोर और रिवॉल्यूशनरीज जो थे 1913 के दौरान किसने रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी? बाघा जतिन, बी अरविंदो घोष, सी रास बिहारी बोस एंड डी सचिंद्र सान्याल. सो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा. ऑफ कोर्स रास बिहारी बोस इज द राइट ऑप्शन. Question number 25 is the method of moderate leaders of the Congress was non-cooperation, B, constitutional litigation, legislation, C, passive resistance and D, civil obedience. So question number 25 का right option है constitutional legislation. Moving towards question number 26, who among the following was not known as a moderate in the national movement? A, Bal Gangadhar Tilak, B, Dada Bhai Naoroji, C, M.G. Ranade and D, Gopal Krishna Gokhale. So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, who were the leaders associated with the Santhal rebellion of 1855 and 56. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, फर्स्ट और सेकंड सीरीज में आपने क्वेश्चन देखा होगा. सो आई एम जस्ट सो होप कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके ऑप्शन गलत होने ही नहीं चाहिए, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है सिद्धू एंड कान्हू. ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है, जो हमारी अभी प्रेसिडेंट अनाउंस हुई हैं ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following Vedas deal with the magic spells and witchcraft? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, वेद कितने होते हैं ये जरूर बताइएगा. इसमें सूक्त कितने होते हैं ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, ये क्वेश्चन श्योरली यूपीएपीओ में पूछे जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट. सो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है अथर्ववेद. ठीक है, मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट, काला जादू जिसको बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ
नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर। सो इसके जो सही ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 29, पार्श्वनाथ। Moving towards question number 19, which is the last question of this series. Which of the following animal was not known to the people of Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनमें से कौन सा जानवर नहीं जाना जाता था? हॉर्स, काउ, गोट एंड एलिफेंट। सो हॉर्स इज द ऑप्शन। ओके, सो आई होप क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे। हमें कंप्लीट करना है किस चीज से? 21 अगस्त के एग्जाम से। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।